जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ फार्मूले। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने बताया था, आप ध्यान दें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जहां a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है। और एक चीज हम आपको बता दें कि किसी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x जो होता है ये वेरिएबल होता है और x का जितना मैक्सिमम पावर होता है उसकी उतनी ही वैल्यूज निकलती हैं। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x यानी वेरिएबल का पावर 2 है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 निकलेंगे। अब x की जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। x की जो वैल्यू हमें फाइंड होती है उसे ही हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वह वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम आपको बता दें कि जब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो x के 2 जीरोज होते हैं। अब 2 जीरोज में से एक जीरोज को हम अल्फा इमेजिन करते हैं और दूसरे जीरोज को हम बीटा इमेजिन करते हैं। अब हम ये जीरोज हैं, इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब अगर इन जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच अगर रिलेशन देखें तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को अच्छी तरह से आप लर्न किए रहेंगे। ये है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सम के फॉर्म में है। एक मल्टीप्लिकेशन के भी फॉर्म में होता है। मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए होता है। हमको इसी फार्मूले का यूज करना है। इस फार्मूले को आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य स्टूडेंट को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलें। मैक्सिमम स्टूडेंट को चैनल ये वीडियो शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बुक में देखें, दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नीचे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं उनके जीरोस को फाइंड कीजिए। सबसे पहला काम आपसे कह रहा है कि जीरोस को फाइंड कीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनके जीरो को फाइंड कीजिए। और फिर आपसे कहा जा रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखिए, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन है इस रिलेशन को वेरीफाई भी कीजिए। वेरीफाई करने का मतलब आपको बताना है कि ये जो रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप सही है। तो ये रिलेशनशिप सब सही तभी आएगा जब हम लेफ्ट की वैल्यू निकालें और राइट की वैल्यू निकालें और लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशनशिप है यानी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट।
तो सबसे पहले हम लोगों को जीरोज फाइंड करना है और फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, आप यहां ध्यान से देखें, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले जो 9th में हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़े हैं, 9th के मेथड से हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए ये देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट -2 है, यहाँ कांस्टेंट सी है। तो करते क्या है, कांस्टेंट सी होता है, इस कांस्टेंट का इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं और ऐसा फैक्टराइजेशन करते हैं कि जब अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर यहाँ जो नंबर है वो आ जाए। ठीक है, तो देखिए 8 है, इसका हम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। अगर 8 का फैक्टराइजेशन हम कर दें 4 × 2, बताइए 4 × 2, और 4 में से 2 को अगर माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा। तो चलिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन करके हम जीरोस यानी x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और सामने ये देखें यहाँ हो जाएगा 2 - 4, अगर 2 में से 4 कर दे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं -4x + 2x - 8। बोलिए यहाँ किसी को कोई दिक्कत हो तो ये स्टेप क्लियर हुआ बेटा आप सभी लोगों को? ये 2x - 4x कर देंगे, -2x हो जाएगा, ये -8 हो गया। अब हम इन दोनों में से देखेंगे कि दोनों में से कॉमन क्या है। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x - 4, और यहाँ देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये भी हो जाएगा x - 4। आपको ये केयर करना होता है कि जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए। अगर यह x - 4 है तो यहाँ भी x - 4 होना चाहिए। अब इन दोनों में से हम x - 4 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x + 2। तो अगर x की जो वैल्यू निकलेगी तो x की वैल्यू ही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल करते हैं, और 0 के इक्वल करने के बाद एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट जीरोज निकलेगा अल्फा, और इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड जीरोज निकलेगा बीटा। तो चलिए देखिए, हम x - 4 = 0 करते हैं तो x = हो जाएगा 4, और यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें x + 2 = 0 तो x = -2 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर x की 2 वैल्यूज निकलें, और हमने आपको बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जब उसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज निकलेंगी। तो x की जो 2 वैल्यूज निकलेंगी उसमें से एक वैल्यू अल्फा होगी और दूसरी वैल्यू बीटा होगी। यही जीरोज, x की जो वैल्यू निकलेगी इसी को हम जीरोज कहते हैं। तो यहाँ अल्फा = हो जाएगा 4, और यहाँ हम देखें बीटा = हो जाएगा -2। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि सबसे पहले फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोज निकाल लिए। अल्फा = 4 निकला, बीटा = -2 निकला। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है, इस रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। तो अब हम यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन। क्वेश्चन में आपसे यही दिया हुआ था, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब चलिए आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, पॉलिनोमियल जो था, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, देखो बेटा यहाँ ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 2x - 8 है। तो x², यहाँ देखिए x² का कॉफिशिएंट a होता है, हम यहाँ नोट कर लेते हैं। x² का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है तो a की वैल्यू हो गई 1, कुछ नहीं तो 1 है।
x का कोफिशिएंट b होता है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2 है, तो b की वैल्यू हो गई -2 और कांस्टेंट c की वैल्यू है -8। अब चलिए हम कंपैरिजन करते हैं इससे। तो यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। देखते हैं अगर लेफ्ट वैल्यू रखने के बाद लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये रिलेशनशिप वेरीफाइड हो रहा है। चलिए अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है, और बीटा की वैल्यू -2 है, और माइनस बी की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 1। ये देखिए 4 - 2 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2/1 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहा है। और तो ये समेशन के फॉर्म में जो फार्मूला था उसका हमने वेरिफिकेशन किया। अब एक जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है रिलेशनशिप, उसको देखें तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a। तो देखिए अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2 इजकल टू c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू है 1। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस हो जाएगा, और फिर 4 2 8 हो जाएगा, और यहाँ -8/1 ये हो जाएगा -8। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा के लिए भी वेरीफाइड हो रहा है और अल्फा इंटू बीटा के लिए भी वेरीफाइड हो रहा है। अब हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे हेंस, सुन लीजिए पहले क्या लिखेंगे आप, हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर वेरीफाइड। लिख लेंगे, बोल दें, लिखिए हेंस रिलेशनशिप बिटवीन, लास्ट में लिख लीजिए, हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर वेरीफाइड। ये चीज सभी क्वेश्चन में आपको नोट करना होगा। ये पहला नोट करा दिए। अब देखिए, आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। देखिए सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट दिया हुआ है 4s² -4s + 1। देखिए सॉल्व करना है इसको, और सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो वेरिएबल था वो x था, इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो यस है। यहाँ पर वेरिएबल यस है, ये यस के फॉर्म में है। तो अब देखिए यहाँ पर s² का कोफिशिएंट a होगा, यस का कोफिशिएंट b होगा, कांस्टेंट c होगा। और फिर जरा ध्यानपूर्वक देखें तो सबसे पहले हमको जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसका जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे, मेथड आपको पता है कि यहाँ पर s² का जो कोफिशिएंट 4 है इसका कांस्टेंट 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ गया। अब इस 4 का ऐसा हम फैक्टर करेंगे कि यहाँ प्लस है तो दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करने पर 4 आ जाए। तो ऐसा कौन सा फैक्टर होगा, 4 का फैक्टर कीजिए 2 × 2, 4 का फैक्टर कर दीजिए 2 × 2, और 2 + 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4s² -2s 2s और प्लस हो जाएगा 1। ये सब लोग समझ रहे हैं -2s किससे आया है, क्योंकि 2 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसके बाद जरा ध्यानपूर्वक देखें, इन दोनों में हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में जो कॉमन है 2 तो कॉमन है ही है, यस भी कॉमन है, दोनों में 2s भी कॉमन है, 2 भी है और यस भी कॉमन है। तो अब देखिए यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2s ही बचेगा, और यहाँ से 2s कॉमन है -1 हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं -2s + 1,
यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, और जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और फिर इसके बाद अब इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2s माइनस 1, यानी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब हमको जीरोज निकालना है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए इसको जीरो के इक्वल करेंगे, और जीरो के इक्वल करने के बाद ये जो पहला फैक्टर है, पहले फैक्टर को हम जीरो के इक्वल करेंगे, फिर दूसरे फैक्टर को भी जीरो के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, पहला फैक्टर है 2s माइनस 1 इजकल टू 0, 2s इजकल टू 1, s इजकल टू हो जाएगा 1/2। हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इजकल टू 0, 2s इजकल टू 1, s इजकल टू 1/2। तो यहां से यस की जो फर्स्ट वैल्यूज निकल रही है वो अल्फा है, और यस की जो सेकंड वैल्यूज निकल रही है वो बीटा है, और संजोग से दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर अल्फा इजकल टू 1/2 हो जाएगा, और बीटा इजकल टू भी 1/2 हो आ जाएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस मिले हैं वो 1/2 और 1/2 मिले हैं, हाफ एंड हाफ मिले हैं। तो हेंस सबसे पहले आपसे यही कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इट मीन्स the zeros of the given polynomials are 1/2 and 1/2। अब इसके बाद वेरिफिकेशन करना है। कैसा वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो चलिए, अब यहाँ वेरिफिकेशन, आप वेरिफिकेशन लिख लेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। अब लेकिन अब देखना होगा कि ABCD की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा, आप यहाँ यस स्क्वायर का कॉफिशिएंट a होगा, हम यहाँ नोट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a होता है, तो यक्स के जगह पर यहाँ यस है, तो एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट a की वैल्यू हो जाएगी 4, और s का कॉफिशिएंट जो होगा वो b हो जाएगा। देखिए, x का कॉफिशिएंट b, तो यहाँ b की जो वैल्यू होगी वो -4 हो जाएगी, और यहाँ पर कांस्टेंट c होगा, c की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अब हम लोग रिलेशनशिप को देखते हैं, तो अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की भी वैल्यू है 1/2, और माइनस ये देखिए बी की वैल्यू है क्या, -4, और ए की वैल्यू है 4। अब देखिए 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, ये हो गया 1 इजकल टू, और फिर यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। हेंस दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। अब हम आते हैं सेकंड वाले पर, और सेकंड वाले में अल्फा बीटा इजकल टू होता है c/a। देखिए, अल्फा है 1/2 एंड बीटा इज आल्सो 1/2 इज इक्वल टू c इजकल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4। 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और ये भी हो गया आपका 1/4। यहाँ भी देख रहे हैं लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल। तो अब कहेंगे हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। क्लियर है? ये भी समझ में आया आप सबको? सेकंड सब अच्छी तरह से समझते जाइएगा, कॉपी भी करते जाइएगा, ठीक है? और चलिए, हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, अधिक से अधिक मैक्सिमम स्टूडेंट को आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके क्लास में पढ़ने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट इस बात को समझ सकें, ये पॉलिनोमियल का चैप्टर अच्छी तरह से तैयार कर सकें। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोर्ड को इरेज कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 का 3rd पार्ट, और 3rd पार्ट दिया हुआ है। देखिए 3rd पार्ट में दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। आप देखें ये क्वेश्चन अपने सही फॉर्म में नहीं है, क्वेश्चन को हमें सही फॉर्म में करना होगा। और देखिए क्वेश्चन को सही फॉर्म में हम करते हैं, ये है 6x स्क्वायर, आप समझते जाइए और कॉपी करते जाइए हमारे साथ।
और जहां कोई दिक्कत हो तुरंत आप हमसे पूछ लिया करें। ये है 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करना है। देखें x² का कोफिशिएंट a है, यानी x² का कोफिशिएंट 6 है, x का कोफिशिएंट -7 है और कांस्टेंट -3 है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, और फैक्टराइजेशन करने के लिए देखिए 6 और 3 का पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब हम 18 का ऐसा फैक्टर करें कि यहाँ माइनस है तो माइनस करते हैं। 18 का ऐसा फैक्टर करें कि माइनस करने पर 7 आ जाए। बताइए 18 का कौन सा ऐसा फैक्टर होगा कि माइनस करें तो 7 आ जाए? 2 × 9 कर दीजिए। 2 × 9, 9 2 जाए 18, और फिर 2 में से 9 माइनस कर देंगे 7 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा आपका फैक्टर यहाँ 6x² और माइनस हो जाएगा 9x, प्लस हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 3। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या मिलता है। दोनों में कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन बताइए क्या मिलेगा? 3x मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ मिल जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा 3, और फिर यहाँ से, अच्छा ये माइनस है, और फिर हम यहाँ दोनों में से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे, और 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3। यहाँ केवल शर्त यही होती है कि जो इस ब्रैकेट में है वही चीज़ यहाँ पर इस ब्रैकेट में आपको मिले। तो फिर चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो 2x - 3 मिलेगा, और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा आपका 3x + 1। अब अगर हमको जीरोस की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो एक बार पहले वाले को 0 के इक्वल करेंगे, फिर दूसरे वाले को 0 के इक्वल करेंगे। और देखिए पहले वाले को 0 के इक्वल करेंगे, 2x - 3 = 0, 2x = 3 हो जाएगा, x = 3/2 हो गया। और दूसरे वाले को अगर हम करें 3x + 1 = 0, 3x = -1 हो जाएगा, x = -1/3 हो जाएगा। तो x की जो पहली वैल्यूज निकली ये फर्स्ट जीरोज रहा, x की जो दूसरी वैल्यूज निकली यह सेकंड जीरोज रहा। तो अल्फा = हम कर देंगे 3/2 और बीटा = हो जाएगा -1/3। तो ये हम लोगों ने जीरोज फाइंड कर लिया। जीरोज ऑफ द, दिस इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे तो फिर हेडिंग डाल देंगे वेरिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों को देखना होगा कि कोफिशिएंट क्या है, ABC क्या है। देखो आप, तो x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, और a की वैल्यू है 6, और x का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, b की वैल्यू हो गई -7, और जो कांस्टेंट होगा c होगा, c की वैल्यू हो गई -3। अब पहला रिलेशनशिप हम देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। चलिए अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3, -1/3 हो गया, माइनस b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है 6। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और -1 = माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया आपका 7/6। और ये देखिए यहाँ जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 हो जाएगा। तो फिर ये 9 - 2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7/6 = 7/6। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए। अब एक और रिलेशन मल्टीप्लिकेशन वाला है, मल्टीप्लिकेशन वाले रिलेशन को यहाँ दिखा देते हैं। तो ये है आपका अल्फा बीटा = c/a। देखिए अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3, और c की वैल्यू है -3, और a की वैल्यू है 6। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 1/2, और 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये भी -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं -1/2 = -1/2 हो गया। तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए। फिर लास्ट में कह देंगे हैंस
relationship between the coefficients of the polynomial and zeros are verified. अब इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। आप लोग इसके फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो तीनों क्वेश्चन हम आपको बताए हैं एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।